तो आप में से बहुत से लोगों ने ये वर्ड मैनिपुलेशन का बहुत सुना होगा। लेकिन आपने आई थिंक पीछे काफ़ी टाइम से, अगर मैं पीछे की बात करूं, तो हमने ये मैनिपुलेशन यहाँ पर तकरीबन इतने अरसे में तो नहीं देखी है। और अगर इससे पीछे बात करूं तो शायद मैं भी हुई हो। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, हमने मैनिपुलेशन नहीं देखी है, बल्कि यहाँ तक नहीं देखी है। लेकिन कल क्या हुआ, वो बड़ा एक अहम चीज़ है। और यहाँ पर प्राइस देखो, प्राइस के कुछ रूल्स होते हैं ना। प्राइस उन रूल्स को फॉलो तो करती है, लेकिन यहाँ पर प्ले आउट क्या हुआ है, वो बड़ा अजीबोगरीब सीन है। ये थी रात को जो हुई है, ये थी रियल मैनिपुलेशन। ठीक है, ये पिछले 2 ढाई मंथ से ये फर्स्ट टाइम ये रियल मैनिपुलेशन हुई है। जब प्राइस ये वाला वीक ऊपर गया, हमें पता था प्राइस ये हाई नहीं तोड़ने वाली। यहाँ पर थे स्टॉप लॉसेस लोगों के। यहाँ पर फिर से जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, तो मेन एरिया फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब नंबर वन रेजिस्टेंस यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर। लेकिन प्राइस ने कल क्या किया, ठीक है, कि ये मतलब इसे अकॉर्डिंग टू द रूल इस विक के ऊपर नहीं जाना था। ठीक है, बल्कि इसके ऊपर नहीं जाना था यार, इस कैंडल की विक के ऊपर नहीं जाना था। अगर ये रेड भी क्लोज होनी थी, ऊपर नहीं जाना था। लेकिन इसने क्या किया, इसके ऊपर भी गई, इसके ऊपर भी गई, मतलब सारे स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी इसने ग्रैब की। और उसके बाद क्या है कि रात की क्लोजिंग फिर से पकड़ के इन्होंने रेड कर दी। मतलब यहाँ पर ये होती है रियल मैनिपुलेशन। ठीक है, कि ये आपका रेजिस्टेंस था, वो धड़े का धड़ा रह गया। ठीक है, प्राइस ऊपर का सब कुछ खा आई। ओके, और फिर हम यहाँ पर क्या चीज देख रहे थे कि प्राइस बुलिश होने की चीज ना, लाजमी बात है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ऊपर को निकले, ठीक है, क्लोजिंग से पहले, तो वो तो मैंने आपको बताया था कोई ट्रेड नहीं है। क्लोजिंग मतलब यहाँ पर ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है, मेन चार्ट पे आता हूँ मैं, उधर मैं आपको समझाता हूँ, उधर इजीली समझ आएगी। ठीक है, तो आपको यही बताया था कि अगर प्राइस 20,000 के ऊपर क्लोज होती है, तो 20,800 हमारा टारगेट है। अगर प्राइस 20,800 के नीचे, सॉरी 20,000 के नीचे क्लोज हुई, ठीक है, तो क्या है कि प्राइस के चांसेस रहेंगे इस एरिया को हिट करने के, जो कि ये है 18,800 से 900 का एरिया। और अगर ये बुलिश कैंडल का लो टूटेगा, तो प्राइस फिर से बेरिश हो जाएगी। तो यहां पर इन्होंने भाई रज के मैनिपुलेशन की। ठीक है, सही तगड़ी मैनिपुलेशन की, सब कुछ खा खू कर। ओके, अब नीचे आकर इन्होंने ये लो भी तोड़ दी है। ठीक है, तो ये होती है मैनिपुलेशन। मतलब आपके जो डेली में स्ट्रक्चर बिल्ड था, वो वही का वही रह गया। लेकिन विग ऊपर ले जाकर सब कुछ खाकर, हजम कर कर, लोगों का लॉस करवा कर, प्राइस को फिर से मार्केट मूवर नीचे ले आए। तो ये होती है रियल मैनिपुलेशन। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये लो आपको बोला गया था कि नहीं टूटना चाहिए, लो टूट चुके हैं। अब यहाँ पर एक फाइनल कंफर्मेशन है बस। ठीक है, प्राइस के पास यहाँ पर सिंपल दो ऑप्शन है, इसके नीचे बॉडी क्लोज, ठीक है, इसके नीचे बॉडी क्लोज, तो फिर हम नीचे के लिए रेडी है। 17,266 वो ये एरिया है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ये इतनी लंबी विग इन्होंने डाल दी है, अब इस एरिया का अगर मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज, जो कि अभी के लिए तो बहुत बड़ा एरिया बन गया। मतलब यहाँ तक हमें बॉडी क्लोज चाहिए, 20,377-80 तक, तभी मैं बोलूंगा प्राइस ऊपर को जा रही है। ठीक है, अब इतना बड़ा कैंडल है ये, इसके ऊपर बॉडी क्लोज मिलेगा, तो तब मैं आपको बोल सकता हूँ कि प्राइस 23,400 तक इजीली हिट करेगी, क्योंकि ये अब की सिचुएशन है। अगर इसने बुलिश, क्योंकि यहाँ पर कैंडल अगर ये ग्रीन क्लोज हो जाती, फिर तो गेम खत्म था ना, फिर तो ये रिवर्सल कैंडल था। ठीक है, ये रिवर्सल कंफर्म था, क्योंकि जितनी बड़ी विग होती ग्रीन कैंडल की, प्राइस उसको फॉलो करती, यहाँ पर अपना रिटेस्ट पूरा करती, ऊपर को जाती। लेकिन फिर से इन्होंने रेड कैंडल। तो ये है रियल मैनिपुलेशन। अभी के लिए यार नीचे की तरफ ही नजर रखो, लेकिन ये लो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है, मेन लो है। अब यहाँ पर देखना है कि प्राइस क्या कैसे बिहेव करती है। मतलब आपका प्राइस अगर नीचे आता है, ठीक है, और सीधे ही अगर तो मतलब एक दिन 2 दिन में नीचे 17,266 को आ गया, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर यहाँ पर फिर थोड़ा सा सपोर्ट बनाए, पुल बैक करके और नीचे को टूटे, तो हमें यहाँ पर, क्योंकि अब एरिया भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है, अब हमारे पास 15,050 का एरिया है, तो इसके नीचे टूटने का वेट करना होगा। पहले हमारे पास 14,600 का था, 15,050 के, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो चुके। तो फिर हम क्या है, एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पर बॉडी क्लोज चाहिए नीचे, एक बॉडी क्लोज हमें यहाँ पर चाहिए। तो इससे क्या होगा
कि भाई आप नीचे ये दो टारगेट की तरफ जाओगे, 12,800 से 10,900, ये दो टारगेट आपका नीचे के एरिया टारगेट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बॉडी क्लोज, यहाँ पर बॉडी क्लोज चाहिए। तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी अभी बुलिश नहीं है, ठीक है। लाइन चार्ट अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है, तो ये गेम है, देखो भाई, ये ये इस तरह ये मतलब मार्केट मूवर्स आपके साथ या हमारे साथ करते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ यार स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। मैंने खुद यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा था, ठीक है। और मेरी एंट्री भी 19,900 की थी आई थिंक। तो मुझे लॉस तो नहीं है, लेकिन अगर लॉस होता भी, मान लो मैंने यहाँ पर चाहे यहाँ पर एंट्री ली होती, तो मुझे ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो क्या बताए, अगर मैंने हाई लेवरेज ले रखी होती तो अकाउंट ही खत्म हो जाता, ठीक है। तो लॉस बर्दाश्त करो यार, ये होता है, मार्केट है ये। अब उन्होंने यहाँ पर, मैं आपको पूरी तफसील से बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर रियल मैनिपुलेशन हुई है, ये रियल मैनिपुलेशन है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर सारे जाके स्टॉप लॉसेस हिट करके प्राइस को फिर से पकड़ के इन्होंने नेगेटिव क्लोज किया, रेड में क्लोज किया और नीचे का लो भी तोड़ दिया, ठीक है। जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। ये आपका रेजिस्टेंस था वो वही का वही धड़ा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल और उसका रेजिस्टेंस कंफर्म, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल उसका रेजिस्टेंस कंफर्म, वो वही का वही रह गया। यहाँ पर सिर्फ एक विग ऊपर लेकर गए हैं छोटे 1 आवर में, 4 आवर में, ठीक है। उन्होंने गेम प्ले आउट किया और नीचे क्लोज कर दिया। तो इस टाइप की चीजों से जो है ना यार, ये बड़ा मुश्किल है। और स्पेशली इस बिटकॉइन में इसकी, ये वाहिद ऐसा क्रिप्टो कॉइन है जिसकी ट्रेडिंग बड़ी टफ है, जिसमें ट्रेडिंग आप इजी नहीं बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड लेना ही नहीं है। चाहे आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ट्रेड लेने गया लॉस प्रॉफिट, स्टॉप लॉस मस्ट है। अगर अकाउंट को बचाना है तो मस्ट है, नहीं तो इस टाइप की मैनिपुलेशन में भाई आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। अभी के लिए क्या है बस सिनेरियो, या तो यहाँ पर प्राइस का वेट करो, इसके नीचे बॉडी क्लोज करे 18,340 के नीचे, तो या बुलिश होना है प्राइस को, तो आप प्राइस को बॉडी क्लोज करना है 20,380 के ऊपर। इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज हो गए तो तभी बुलिश होगा। तो देखते हैं हम क्या प्ले आउट होता है, ठीक है। क्या पता है कुछ और नया कुछ ये कारनामा कर दें, कोई आइडिया नहीं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।